चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिए कि एक गैल्वेनिक शेल के भी ई शेल के बारे में हम लोग जान गए और उसके नस्ट इक्वेशन को हम लोग फॉर्मुलेट कर लिए। उसके नस्ट इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर लिए कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है और उस नस्ट इक्वेशन का कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन बना लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ और भी इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, कुछ पॉइंट्स इनके हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वो फैक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समझ में बात? तो चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये इसको हम सेल इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं तो ये ई नॉट और ये कंसंट्रेशन, यानी इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है, यानी ये पोटेंशियल वैल्यू इस पर डिपेंड हो रहा है, इस पर डिपेंड हो रहा है, इस पर डिपेंड हो रहा है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि आप ई इलेक्ट्रोड ई इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला बनाए क्या? ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ, यह आपने बनाया लॉग 10 बेस ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट कंसंट्रेशन, यही आपने बनाया। ठीक है, यानी इसको डिटरमाइन करने के लिए ये आपका ये भी डिपेंडिंग होगा, ये भी डिपेंडिंग होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्लियर? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग होगा, ये भी होगा, और ये कंसंट्रेशन पूरा डिपेंडिंग होगा। यानी ये इतने फैक्टर्स होंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे इस ई को, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए इतने फैक्टर यानी डिपेंडिंग होगी। ठीक है, पहला आप कह सकते हो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दैट इज ई नॉट वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ई नॉट क्या है आपका? ई नॉट जो आता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हम लोग स्टैंडर्ड की बात नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ठीक है, उसको हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद ही वही पार्ट है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और डिफरेंट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। पहला क्या हुआ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होगी वो भी इन्फ्लुएंस करेगा उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। क्या बता सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन में आयंस के कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन है, वो भी आपके दैट इज आप ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, इस पर भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक,
थर्ड पॉइंट अगर देखें हम कि यहाँ पर टेम्परेचर भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर निगेटिव की फॉर्म में है, यानी निगेटिव अगर प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट दिख रहा है, यानी ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ये माइनस कर देगा इसमें से, जितना ज़्यादा माइनस करेगा उतना छोटी वैल्यू होगी। यानी टेम्परेचर जो होगा वो इन्वर्सली होगा, वो ई ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। फिर n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन। अब वो रिडक्शन रिएक्शन हो या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोई भी इलेक्ट्रोड पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन हो चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। ठीक है, तो इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, रिडक्शन का करके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अब आप जानिए कि ये माइनस है, माइनस के फॉर्म में है, जितना ये बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और जितनी वैल्यू ये छोटी होगी उतना ही बड़ी वैल्यू ये होगी। यानी कि ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के, ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के। यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उसमें इन्वॉल्व जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आप कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के डायरेक्टली होंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के डायरेक्टली होंगे। ठीक है, फिर अब हम आज आपको एक और टर्म के बारे में बता देते हैं गैल्वेनिक शेल के, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए बेटा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जैसे कि आप ये कह सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा हो कि दो लिक्विड का जंक्शन जहाँ हो, जहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाए। ठीक है, जहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाए उसे क्यों लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि दो लिक्विड के जंक होने पर, मिलने पर जो पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता है, बाइलेयर्ड वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, जिसके थ्रू वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे ही आप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हो। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में आपको जानना है और उसके एलिमिनेशन को, एंड इट्स एलिमिनेशन बाय साल्ट ब्रिज। जैसे साल्ट ब्रिज हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको ये लिक्विड जंक्शन क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस set up across the junction set up across the junction of two solutions of electrolytes. यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं वो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर
if they are direct contact with each other, ठीक है, is known as liquid junction potential। तो ये ध्यान दीजिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इफ दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर दोनों के जंक्शन पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे ही आप क्या बोलते हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हो। इसका सेकंड पॉइंट आप जानिए कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइजेस ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस। यानी वहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस होता है, उस जंक्शन पर क्या होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस होता है, जिससे क्या होता है कि सॉल्यूशन पर दो लेयर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, दो लेयर फॉर्म हो जाते हैं, और जिससे उनके रिजल्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ आयन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं उनके, वहाँ पर जहाँ पर वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और वहाँ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो फॉर्म होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि द लिक्विड जंक्शन potential arises due to accumulation of opposite charges ठीक है, ऑफ अपोजिट चार्जेस एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन as a result of relative speed of ions and developing double layer electrical double layer, developing electrical double layer ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइज होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के जंक्शन पर जो एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस होता है उसके थ्रू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के फॉर्मेशन से, ठीक है, उसके ईएमएफ वैल्यू में डिक्रीजमेंट होती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दिस ब्रिंग्स अ डिक्रीजेस इन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। यानी कि जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और वो जब डबल लेयर इलेक्ट्रिकल चार्ज डबल लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उस जंक्शन पोटेंशियल पर अपोजिट चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण
जंक्शन पोटेंशियल जो डेवलप होता है उससे क्या होता है कि उस सेल के ईएमएफ वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ईएमएफ वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ईएमएफ वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं कि जब हम किसी गैल्वेनिक सेल को साल्ट ब्रिज से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वही एलिमिनेट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आप ये कह सकते हैं कि अ साल्ट ब्रिज इज देयरफॉर used to eliminate liquid junction potential। वैसे आप जानिए कि इस पॉइंट से आपसे बस यही डिफिनीशन पूछता है कि व्हाट इज़ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के कंसल्ट में लाते हैं, तो वहाँ पर उनके कांटेक्ट रीजन में, यानी कि जहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर जंक करते हैं, उस रीजन पे अपोजिट चार्जेस का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल बाइलेयर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाइलेयर्ड जो इलेक्ट्रिकल बाइलेयर्ड आयंस होते हैं, उनके एक्युमुलेशन से जो डेवलप होता है पोटेंशियल, उसे ही आप क्या बोल देते हो? उसे ही आप बोल देते हो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया है कि साल्ट ब्रिज आपका क्या है, कि साल्ट ब्रिज कैसे फॉर्म होता है। हाँ, साल्ट ब्रिज आपका यू शेप्ड का एक ट्यूब होता है, हाँ, जिसमें एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस फिलअप होते हैं। ठीक है, पेस्ट लाइक, जिसको आप बोलते हो जिलेटिन, या उसके प्लेस पर आप अगर आप ले लेते हो, जो कि सैचुरेट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में वहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ कर लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में हम KCl का यूज़ कर लेते हैं, NaCl का यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट उस सेल के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज में क्लोरीनेटेड इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हैं, क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हैं, जिसके इलेक्ट्रोड्स में सिल्वर आयन, लेड आयन, ठीक है, सिल्वर आयन और लेड आयन जो होते हैं वो आपके डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयन जो होते हैं साल्ट ब्रिज के क्लोराइड आयन से कंबाइंड होकर के और एक हार्ड, आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कर लेंगे, जिससे वो क्या होगा, साल्ट ब्रिज जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो आयंस एक्सचेंज होता है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए जो अपने क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों के लिए हम साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? ये रहा आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और वो साल्ट ब्रिज के थ्रू एलिमिनेट होता है। और एक चीज़ आप जानिए कि अगर डायरेक्ट ये कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट अगर दो लिक्विड को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उस सेल का ईएमएफ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ईएमएफ क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सीखेंगे। ठीक है।